जी वेलकम टू अल सदीक स्टूडियो। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम ना हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का तरीका देखा था और आपको याद होगा कि उसके 5 स्टेप थे। सपोज दिस इज़ ए कंपाउंड और हमें कहा गया है कि इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। तो इसके लिए हमें इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी परसेंटेज मालूम होना ज़रूरी होती थी। ऐसे ही है ना। अच्छा, पहले हम परसेंटेज फाइंड करते थे, पहला स्टेप होता था। फिर दूसरा स्टेप ये होता था कि हम उस परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे और नंबर ऑफ़ मोल हासिल हो जाते थे। फिर जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते थे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती थी उससे उनको डिवाइड कर देते थे। अगर आंसर होल नंबर में आए तो वही एम्पिरिकल फार्मूला होता है, और अगर वो फ्रैक्शन में आए तो हम उसको किसी ख़ास डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे। ये पुरानी कहानी है जो हम देख चुके हैं। आज नई बात हमने करनी है। आज का क्वेश्चन पता क्या है? अगेन हमें ये एक कंपाउंड दिया गया है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यू नो वेरी वेल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होती है, और जो डेरिवेटिव होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होते हैं। सो दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। हमें फिर ये कहा गया है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। लेकिन आज पता क्या है? आज हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है एक नए मेथड के ज़रिए, और उसको कहते हैं कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस, एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस के ज़रिए एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड करना है। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कंबशन एनालिसिस को? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, इनकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इनको आग बड़ी जल्दी लगती, जैसे पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, इनको जल्दी आग लगती है ना। हम क्या करेंगे, हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, जलाएंगे। अच्छा, जलाने के नतीजे में इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे ना, मतलब उनमें कंबशन शुरू हो जाएगी, और वो जो जलने के बाद कंपाउंड्स बनेंगे ना उससे हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। सो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय कंबशन। कंबशन एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एलिमेंट्स की जो अमाउंट होती है, मिकदार होती है, उसको कंबशन के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं, जलाने के अमल के ज़रिए। द टेक्निक इन विच द अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड आर कैलकुलेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन। बड़ा इजी सा प्रोसेस है। इसकी ज़रा डिटेल देखें, ये प्रोसेस कैसे होगा। जिस मशीनरी के अंदर ये प्रोसेस होगा ना उसके ये पार्ट्स हैं। ये जो पहला पार्ट है, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके साथ ये फर्नेस अटैच है। जो सैंपल होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हम यहाँ पे रख देंगे। फर्नेस से इसको हीट मिलेगी, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आएगी। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा, इसमें कंबशन होगी, तो कंबशन के नतीजे में ना, आपको मैंने बताया ना कि इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और इसके अंदर ऑक्सीजन भी है।
जब हम जलाएंगे इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये जो कार्बन है ना ये किस में तब्दील हो जाएगी, कार्बन तब्दील हो जाएगी, जो कार्बन है ये तब्दील हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होगी ना, हाइड्रोजन तब्दील हो जाएगी वाटर के अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन थी और जो हाइड्रोजन थी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन वाटर में तब्दील हो गई, और ऑक्सीजन जो थी इसके अंदर वो ऐसे ही रही। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन में हमने मैग्नीशियम क्लोरेट एक कंपाउंड रखा होता है इस जगह पे। ये जो मैग्नीशियम क्लोरेट होता है ना, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। सो MgCl4 ट्वाइस क्या करेगा, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इट विल एब्जॉर्ब वाटर। और वाटर एब्जॉर्ब करने से पता क्या होगा, सपोज़ मैग्नीशियम क्लोरेट जो हमने इस पोर्शन में रखा था उसकी जो अमाउंट है वो है 10 ग्राम, 10 ग्राम, ये हमने 10 ग्राम रखा है इधर। जब हमने ये प्रोसेस शुरू किया और यहाँ पे वाटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मैस फ़र्ज़ करें हो जाता है 15 ग्राम। तो इसका बना क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो 5 ग्राम है ना, 5 ग्राम वो इसने वाटर एब्जॉर्ब किया है। मतलब जो यहाँ वाटर एब्जॉर्ब हुआ है ना उसकी हमें अमाउंट पता चल जाएगी कि 5 ग्राम है। अच्छा, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना जो कि यहाँ से निकली है, वाटर यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ आएगी ना तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50% KOH रखा होता है, और ये जो KOH है ना इसके अंदर एबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एब्जॉर्ब हो लेगी। अच्छा, यहाँ भी फ़र्ज़ करें हमने 15 ग्राम KOH रखा था, ठीक है, और उसके बाद जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है इसका मैस हो जाता है 20 ग्राम। ये 20 क्यों हो गया? क्योंकि 5 ग्राम इसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा हुई थी इस कंपाउंड के जलने से। और जो बाकी चीज़ें होंगी जैसे ऑक्सीजन है, ये इसके अंदर अगर कोई और इम्प्योरिटी हुई तो यहाँ से वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इस कंबशन एनालिसिस से बना हुआ क्या है? इस कंबशन एनालिसिस से हमें एक तो पता चल गया कि यहाँ वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है, और दूसरा पता चल गया कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एब्जॉर्ब हुई है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी होती है ना। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कार्बन कितने परसेंट था, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करनी है। जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना परसेंटेज का, वो तो ये होता है कि अमाउंट ऑफ एलिमेंट, ये कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड में कार्बन की जो मिकदार होगी डिवाइडेड बाय कंपाउंड की अमाउंट। लेकिन कंबशन एनालिसिस में ना फार्मूला और है, वो क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है ना ये बराबर होगी मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मैस हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ से CO2 ऑब्जॉर्बर, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मैस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? KOH के
मैस में जितना इजाफा हुआ होगा ना वो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस होगा। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस हमें कहाँ से मिलेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस हमने यहाँ से फाइंड करना है। जिस टाइम हम उसको फर्नेस के अंदर रखेंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हम उसका रेट करके रखेंगे, तो मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमें पता होगा। ठीक है, परसेंटेज किसकी फाइंड करनी है? कार्बन की, तो मल्टीप्लाई मैस ऑफ कार्बन लिखेंगे। ये मैस ऑफ कार्बन लिख लिया। अच्छा, ये कार्बन जो है ये किस कंपाउंड में तब्दील हुई है? ये तब्दील हुई है ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का मैस लिखेंगे नीचे CO2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये फार्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड करने का। और याद रखें, अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ना शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय कंबशन एनालिसिस। जस्ट ये फार्मूला लिखना होता है। अच्छा, इसी तरह अगर हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? इसका भी यही तरीका है, मैस ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर में तब्दील हो गया था ना। वाटर का मैस कहाँ से आएगा? यहाँ से। मैग्नीशियम क्लोराइड के मैस में जितना इजाफा हुआ होगा वो वाटर की वजह से हुआ होगा, तो ये मैस ऑफ वाटर हमने यहाँ लिख लिया। कार्बन की परसेंटेज अगर फाइंड करनी थी तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हुई थी। हाइड्रोजन का जब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है तो हमने मैस ऑफ वाटर लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर में चेंज हुई थी। डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो मैस ऑफ H2 मान लिखो। ये हाइड्रोजन किस कंपाउंड में तब्दील हुई है? हाइड्रोजन तो वाटर में तब्दील हुई है, तो यहाँ आ जाएगा मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ कार्बन भी फाइंड कर ली, हाइड्रोजन भी कर ली, इसमें ऑक्सीजन भी तो है ना। अच्छा, फ़र्ज़ करें 100 ग्राम कंपाउंड था और इसमें 50 ग्राम कार्बन फ़र्ज़ करें हैं, 30 ग्राम हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितनी होगी? डेफिनेटली 50 और 30 80 हो गया। टोटल 100 ग्राम कंपाउंड था, तो 100 में से 80 माइनस कर दें तो 20 ग्राम ऑक्सीजन है ना। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, ये हम फाइंड करते हैं कि 100 ग्राम जो मैस है कंपाउंड का, उसमें से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। इसको कहते हैं डिफरेंस मेथड। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंस मेथड। पता चल रहा है कि नहीं? यहाँ से हमें एलिमेंट की परसेंटेज का पता चल गया है। अब तो काम है ये आसान। एक एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 4। उस एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपको ये डाटा दिया गया है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस वो है 0.5439 ग्राम। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे ऑब्जर्व होती है उसका मैस है 1.039 ग्राम। मैस ऑफ वाटर जो कि यहाँ ऑब्जर्व होता है वो है 0.6369 ग्राम। वो ये कहते हैं कि फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। हम कैसे बताएंगे एम्पिरिकल फार्मूला? हाउ वी विल कैलकुलेट। इतना इजी है अब तो टेंशन है ही कोई नहीं। सबसे पहले आपने ये फार्मूला लगाकर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड कर लेनी है। तो पहले नंबर पे आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपको पता है। ये फार्मूला लगाकर आप परसेंटेज फाइंड करेंगे तीनों की। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, याद करो ज़रा।
जब परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम मोल कैलकुलेट करते हैं, ऐसा ही है। फिर हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा। तो ये जो 4 स्टेप है ना, ये आपने खुद करने हैं। एग्जाम्पल 4 आपने खुद सॉल्व करनी है इन स्टेप को इस्तेमाल करके, और आई होप कि आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी और सिर्फ इस प्रोसेस को याद रख लेना है, इस फार्मूले को याद रख लेना है, तो आप एम्पिरिकल फार्मूला आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे।